तो हेलो गाइस, तो आपने गाइस जो कि थंबनेल देख के हमारे इस वीडियो पे आप लोग तो क्लिक कर ही दिए। क्लिक कर दिए तो चलिए आप लोग को सारा प्रॉब्लम खत्म करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर आप लोग यूपीआई पिन भूल चुके हैं, चाहे गाइस जो कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का न्यू यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं, तो सही वीडियो पे आप लोग आए हैं। इस वीडियो में एयरटेल पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन का टोटल फुल जानकारी हम देने वाला हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एचडी करके देखना, वीडियो को एक भी रति गाइस जो कि स्किप मत करना। और चलिए आपको हम बताएंगे। और ये भी गाइस जो कि है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस जो कि आपके लिए इतना मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग एक लाइक नहीं करते हो और कमेंट अपने मन के बात शेयर नहीं करते हो। तो गाइस जो कि वीडियो में बने रहे, लेके चलते बिना टाइम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं लाइव प्रूफ। फ्रेंड्स गाइस जो कि हमारे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में गाइस आप लोग को हम बताने वाला हूँ गाइस जो कि आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का पिन कैसे चेंज कर सकते हैं, यूपीआई पिन कैसे आपको चेंज करना है और किस तरह गाइस जो कि है यूपीआई पिन आपको चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले गाइस जो कि आपको क्या करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक आपको गाइस नहीं, एयरटेल थैंक्स ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एयरटेल का आपके पास अकाउंट है और यूपीआई पिन उसको चेंज करना चाहते हैं, चाहे यूपीआई पिन आप भूल गए होगे, ठीक है, तो मैं चेंज करना भी आपको सिखाएंगे। और अगर आप लोग गाइस जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन भूल गए हैं, तो सही वीडियो पर आप लोग आए, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और मुझे चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो कि एयरटेल थैंक्स जैसे गाइस जो कि अपना प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो नंबर से आपने अकाउंट में ओपनिंग करवाए हैं वही नंबर से इसको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेना है। ठीक है, सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन गाइस जो कि देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस जो कि कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन जो कि देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे गाइस जो कि आप अपना नोटिफिकेशन अलाउ कर देना है। और अलाउ मतलब सारे चीज को, नोटिफिकेशन को, कॉल को आपको अलाउ कर देना है, क्योंकि गाइस जो कि यहाँ से वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरीके से जो कि एयरटेल थैंक्स का न्यू अपडेट होता रहता है। तो पहले जो कि बैंकिंग यहाँ पे दिखता था, यहाँ पे अब बैंकिंग आ चुका है यहाँ वाली वो ऑप्शन में। तो जब न्यू जो कि अप टू डेट होता है, जो हमेशा के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि अप टू डेट के साथ ही साथ गाइस जो कि अलग अलग जो कि फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को एचडी में करके देखना। ठीक है, यहाँ पे बैंक का ऑप्शन गाइस जो कि देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। बैंक वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, तो बैंक वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग गाइस जो कि क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन गाइस जो कि देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे गाइस जो कि आपको अपना बैलेंस वगैरह जो कि शो करने के लिए मिलता होगा। लेकिन आप लोग जैसे बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे गाइस जो कि कुछ इस टाइप से गाइस जो कि इंटरफेस आपको सामने देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे आप बैंक गाइस जो कि ओपन करते हो, तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। लेकिन आपने गाइस जो कि पिन इसका खो चुके होगे। ठीक है, आपने गाइस जो कि इसका पिन मतलब भूल गए हैं, तो आपके पास तो पिन तो है नहीं गाइस जो कि आप इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, मैं अपना 1-2 पिन यहाँ पे डाल देता हूं। और यहाँ पे देखेंगे गाइस जो कि पिन जो कि गलत हो चुका है। ठीक है, पिन आपको भी कुछ इसी टाइप से गलत हो जाता है, लेकिन आप अधिकतर इसमें गाइस जो कि गलत पिन एंटर मत करना, नहीं तो 24 घंटा के लिए आपका जो कि अकाउंट को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। मैं एक ही बार किया हूं, यहाँ पे 4 बार 3 बार ऑप्शन मिलता है। अगर 3 बार अगर गलत आपने पिन यहाँ पे डाल दिया, तो आपका अकाउंट 24 घंटा के लिए लॉक हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे गाइस जो कि आपने पिन भूल चुके हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको गाइस जो कि देखने के लिए यहाँ पे आएगा, फॉरगेट पिन। ठीक है, यहाँ पे फॉरगेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन गाइस जो कि देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर के साइड में लिखा हुआ आ रहा है फुल नाम। ठीक है, फुल नाम आप अपना आधार कार्ड में जो ओरिजिनल नाम है, वो आप अपना आधार कार्ड वाला फुल नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, और नीचे के साइड में देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांग रहा है, डेटा ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का मतलब हो गया गाइस जो क्या है, आपके आधार कार्ड पे जो भी जन्म तिथि होता है, वो जन्म तिथि यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, मैं यहाँ से गाइस मैं अपना जन्म तिथि जो कि यहाँ पे ले लेता हूँ, और आप भी गाइस जो कि आप अपना जन्म तिथि यहाँ पे आपको ले लेना है, जो आपका जन्म हो। ठीक है, आपका जितना भी आधार कार्ड में जन्म तिथि है, वहां पे आपको यहाँ कुछ इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ वगैरह आप लोग यहाँ से गाइस जो कि आसानी से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। और डन करने के साथ साथ गाइस जो कि ऊपर के साइड में जो भी आधार कार्ड में आपका फुल नाम है, वो फुल नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है, चलिए मैं अपना एंटर कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे गाइस जो कि जैसे मैं अपना फुल नाम डाल चुका हूं और आप लोग भी अपना फुल नाम डाल देना, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको चेक करना है, कोई चीज तो आपको गलती नहीं है नाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपना जो गाइस जो कि अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ और आप भी यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे गाइस जो कि चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो कि मेरा नाम जो कि गलत मैं यहाँ पे डाल दिया था, और यहाँ पे गाइस बता दे आप ओरिजिनल नाम डालना। अगर एक बार गलत नाम हो जाता है तो अच्छे तरीके से आपको जांच करना है, क्योंकि 3 बार ऑप्शन मिलता है, उसके बाद नहीं तो लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक बात हमेशा के लिए याद रखना है। मैंने अच्छे तरीके से मैं अपना नाम जो कि चेक कर लिया हूँ। अब मेरा गाँव नाम जो कि अच्छे तरीके से कंडीशन में आ चुका है, ओरिजिनल नाम डाल चुका हूँ और कहीं पर भी गाइस जो कि गलत नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पे फाइनली आपको क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अगर वो ऑटोमेटिक ओटीपी नहीं लेता है तो आप अपना क्या करना है गाइस जो कि आप अपना ओटीपी एक यहाँ पे बना लेना है न्यू, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट तो देगा नहीं, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना न्यू पिन आपको बनाना है, तो यहाँ पे ऊपर का साइड में 4 अंक का पिन आपको बनाना है, वही 4 नंबर का पिन नीचे की ओर भी डालना है। यहाँ पे देखेंगे क्रिएट पिन और यहाँ मिलेगा कंफर्म पिन। यहाँ पे जो ऊपर का साइड में पिन डालेंगे वही पिन नीचे के भी साइड में डालना है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करते आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसा नहीं भाई वीडियो देख के चले जाना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपना पिन में डाल रहा हूँ, आप लोग भी अपना पिन डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने गाइस जो कि मैं अपना पिन यहाँ पे डाल चुका हूँ और आप लोग भी गाइस जो कि अपना पिन अच्छे तरीके से डाल लिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइस जो कि फिर से ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखेंगे लाइव प्रूफ आपको सामने एयरटेल पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन आपको चेंज करना सिखा दिया हूँ और यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके पश्चात गाइस जो कि फोन पे में आप जाके लॉगिन कर लेना है। अगर आप फोन पे नहीं चालू मतलब नहीं आप लोग चालू करते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे, फोन पे का जरूर हमारे लिंक से डाउनलोड करना, ठीक है। अब गाइस जो कि ये पिन आपको हर एक जगह काम करेगा, जहां पर भी आपको लेन देन पैसा करना है। यूपीआई में जाके आप लोग गाइस जो कि अपना बैलेंस आप लोग चेक कर सकते हैं, फोन पे में जाके चेक कर सकते हैं आपका पिन सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो फुल तरीके से आपका पिन सेट हो गया होगा। तो हमारे इस वीडियो से आप लोग का बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, आज के लिए इतना ही।